स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल में गाइस। तो ये हफ्ते की तीसरी बेंच है और तीसरी बेंच में हम फिर से कंपाउंड वॉल्यूम कम रखेंगे और एक्सेसरी वर्क का वॉल्यूम सबसे ज़्यादा रहेगा। तो क्लोज ग्रिप की ये पहली सेट है 60 kgs 10 to 12 reps। आज का फ़िलहाल टॉप सेट 105 से 8 से 10 रेप मारने का सोचा है, 3 से 2 सेट। फ़िलहाल इस दिन तो मैंने 2 ही सेट मारे क्योंकि हफ्ते की ऑलरेडी तीसरी बेंच है और मैं काफ़ी फटीग फील कर रहा था। तो इसके बाद सेकंड वार्म अप मैंने 90 kgs लिया और इससे मैंने 6 से 8 रेप लिए। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जैसे जैसे क्लोज ग्रिप अच्छी होगी आपकी मिडवे लॉकआउट इशू फिक्स होती है, जहाँ एक तरीके से आपकी ट्राइसेप की न्यूरल अडेप्टेशन हो जाती है वेट के साथ। बहुत सारे पब्लिक बोलते हैं कि मेरा ग्रिप एक्चुअली काफ़ी वाइड है, तो तुम्हारी क्लोज ग्रिप बेंच नॉर्मल बेंच की तरह दिखती है। इफ़ वी टॉक अबाउट द फॉर्म थिंग, पावर लिफ्टिंग में द मेन एम इज़ टू रेप आउट 1 रेप द हाईएस्ट, जिसमें तुम अपने आर्च लो या एकदम वाइड पकड़ो, इट डजेंट मैटर। तुम्हारा मेन एम यही होता है कि तुम वेट को ऊपर प्रेस कर पाते हो कि नहीं कर पाते हो, एक लिफ्ट की एक रेप कंप्लीट कर पाते हो कि नहीं विथ 1 सेकेंड पॉज। सो ये वर्किंग सेट है पहली वाली 105 kgs। कई हद तक मुझे ये फील होता है कि सेल्फ रैकिंग से भी कुछ हद तक स्ट्रेंथ बढ़ती है। तो ये 8 रेप लिए इससे मैंने। और ये ऑलरेडी हफ्ते का सबसे आखिरी दिन था, तो जिम में भी क्राउड काफ़ी कम था, तो अच्छे से वीडियो शूट कर पाया। बेंच वार्म अप्स मेरे सेम होते हैं। इफ़ इट इज़ क्लोज ग्रिप 90 to 100 के बीच में ही वेट लेके एंड आई डायरेक्ट लोड द वर्किंग सेट। और अगर बाकी के जो 2 दिन हैं उसमें आर्च की मैं अलग से थोड़ी सी वार्म अप्स कर लेता हूँ, और उसके बाद लैट एंगेजमेंट के लिए लैट पुल डाउन और थोड़े से ट्राइसेप पुश डाउन ताकि ब्लड फ्लो जाए एल्बो में। तो हम आते हैं सेकंड वेरिएशन में, विच इज़ डंबल ओवरहेड प्रेसेस। ये 3 सेट्स ऑफ 10 रेप्स कंप्लीट करना है। इस दिन तो मैंने टारगेट रखा था कि 35 kgs से मारूंगा, और एक वार्म अप सेट के बाद डायरेक्टली मैं वेट ले लेता हूँ। ये पहली सेट है। I find it seated easier comparatively than standing, but actually उल्टा होना चाहिए, क्योंकि सीटेड में द थिंग इसकी तुम्हारा लोअर बैक की इन्वॉल्वमेंट, एब्स और सब निकाल देता है, और उल्ट्रा लेग ड्राइव भी आती है सीटेड में। स्टैंडिंग OHP में मेरी 1 रेप इज़ अराउंड 90 kgs। पास्ट में मैंने मारी है, और द थिंग इज़ कि स्टैंडिंग ओवरहेड प्रेसेस मैंने हटा दी है, क्योंकि बेंच उससे थोड़ी सी स्लो रिकवर होती है। ऑलरेडी बहुत सारा बेंच प्रेसिंग वॉल्यूम है, सो रिकवरी पॉइंट थोड़ी सी ख़राब हो जाती है।
सब जन बोलते हैं कि थोड़ा सा एल्बो टक्ड इन रहेगा तो शोल्डर प्रेसेस बेटर होते, बट मेरे को साइड्स में रखना पसंद है। लास्ट वाले सेट में 8 ही रेप गए एंड वी कंप्लीटेड द वेरिएशन। और थर्ड वेरिएशन है केबल पुलोवर्स। यहाँ से जो केबल वर्क है और बाकी के जो एक्सेसरी वर्क्स है वो चालू हो जाते हैं। इसमें विल फोकस on getting 12 to 15 reps with good squeeze and control reps. एक्सेसरीज़ का मेन पॉइंट यही है कि जो भी इवन छोटे से छोटे मूवमेंट्स जो अपने बेंच वेरिएशन में मिमिक करते हैं वो हर एक एंगुलर एरिया से अपने को पर्टिकुलरली स्ट्रॉन्ग करना है। और हमारी फोर्थ वेरिएशन है श्रग्स। ये ओवरऑल अपर बैक और रोम्बॉइड और ट्रैप डेवलपमेंट के लिए 45 kg ईच साइड का वेट लिया हूँ और 12 to 15 रेप्स इससे कंप्लीट करेंगे 3 सेट। फ़िलहाल एक्सेसरीज़ के एक ही सेट इसमें रिकॉर्डेड है सारे, जो केबल श्रग से सॉरी अपना केबल फेस पुल से। तो अभी हम लोग आर्म वॉल्यूम की तरफ बढ़ेंगे। तो पहले हम लोग हैमर से चालू करेंगे। सबसे वीकेस्ट पार्ट अगर बोलूँ तो मेरी बाइसेप्स है और स्ट्रॉन्ग बोलूँ तो ट्राइसेप्स है। तो हैमर के 22.5 से 12 to 15 रेप्स लेने 3 सेट। द थिंग इज़ कि एक टाइम पे आई यूज़ टू हैमर 30 kg जब ऑफ प्रोग्राम था और आर्म वॉल्यूम काफ़ी ज़्यादा थी, बट अभी इतना वॉल्यूम होने के बाद कैसा है कि बहुत टैक्सिंग लग जाता है हेवी वेट्स, सो आई ओनली गो फॉर रेप्स। और ये हमारी दूसरी वेरिएशन है ट्राइसेप ओवरहेड एक्सटेंशन आर्म्स की। इट्स जस्ट लाइक कि हम एक बाइसेप की वेरिएशन करेंगे और एक ट्राइसेप की वेरिएशन करेंगे, सो दैट ओवरऑल में ज़्यादा ही मसल फटीग ना हो और 2 से 3 वेरिएशन में पूरी आर्म स्ट्रेन हो जाए। कुछ दिनों में बाइसेप के 2 वेरिएशन होते हैं और अलग दिनों पे ट्राइसेप के 2 वेरिएशन होते हैं, जिससे ओवरऑल आर्म वॉल्यूम मेंटेन रहे। और ये दिन की लास्ट एक्सरसाइज बाइसेप कर्ल्स, जो इजी बार से ले रहा हूँ। मेनली ये फोकस करना है कि ब्रेकियालिस और इनर और मिड हेड ट्रेन हो जाना चाहिए। तो ब्रेकियालिस के लिए तो हैमर हो गई, और बाकी बाइसेप्स के लिए आप इंक्लाइन कर्ल, बेजियन कर्ल या नॉर्मल बाइसेप कर्ल भी कर सकते हो, जो स्ट्रेट बारबेल से। और ये आज का अच्छा पंप वर्कआउट के बाद। करंटली बॉडी वेट मेरी 91.3 to 92 kg के बीच में फ्लक्चुएट होती है। स्टार्टिंग के 2 एब्स विजिबल है और लीन डेज पे ऑब्लिक्स भी विजिबल होते हैं, बट आज थोड़ा सा वाटर होल्ड किया है बॉडी। ट्रैप्स वाले एरिया में भी काफ़ी अच्छा पंप आया है और बैक में थिकनेस भी दिख रही है। लॉन्ग रन में हमारा यही गोल है कि साइमल्टेनियसली मसल मास भी बनाए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। आने वाले टाइम में एक बहुत बड़ा बेंच पीआर हिट करेंगे। स्टे ट्यून्ड।